एक और चीज ना कि जब हम ये कह रहे हैं कि उनके 3 तेज गेंदबाज पूल में लाकर 2 वनडे भारत के अगेंस्ट खेला, लेकिन दो नजरिए हो जाते हैं। हमारी टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी जो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत का हिस्सा थे। अब हम पिछले मैच का गेम चेंजर देखें तो वरुण चक्रवर्ती हो जाते हैं, जिन्हें मिस्ट्री हालांकि पहले भी लाया गया था लेकिन इस बार पूरी परिपक्वता के साथ आए और एक मिस्ट्री स्पिनर को जो अनप्लेएबल हो गए सामने वाली टीम के लिए। तो जब एक ऐसी टीम से आप खेल रहे होते हैं जिनके कई खिलाड़ी आपके सामने बहुत कम क्रिकेट खेले हैं, तो वो तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी हो जाता है। या एक्सपीरियंस की बात होती है? नहीं, बिल्कुल। जो मिस्ट्री गेंदबाज है ना, वो कभी भी खेल सकता है, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मिस्ट्री गेंदबाज को रन भी ज्यादा जा सकते हैं और एडवांटेज भी मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा मिस्ट्री गेंदबाज एक वो चेस में कहते हैं ना घोड़े की तरह है, कब वो निकल के किसी को डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि मिस्ट्री गेंदबाज का होना टीम में बहुत जरूरी है। कभी कभी नहीं परफॉर्म करेगा लेकिन दूसरी टीम उसके ऊपर बहुत मेहनत करेगी, अपना टाइम वहां पर लगा देती है। सनी भाई आप भी गला खराब लग रहा है। मैं सनी भाई इसी पे आज जी सॉरी श्वेता पूछे। हाँ नहीं विक्रांत, मुझे यही लग रहा था कि सनी भाई और कपिल पाजी एक दूसरे से बातचीत कि जैसे इंडिया के स्पिनर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, क्या सनी भाई इसमें हम ज्यादा तवज्जो इस वक्त स्पिनर कह रहे हैं इंडिया की वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, बट इंडिया की बैटिंग मैच कभी कभी अगर बोर्ड पे रन नहीं होते तो फिर आप पीछे भी रह जाते हैं। नहीं, वो तो होता है ना, मतलब अगर पहले कुछ 10 ओवर में आपकी ज़्यादा रन नहीं बने, अगर आपको चेस करना है 5 या 6, 5.5 की अगर आपकी आस्किंग रेट है, तो आप यही चाहेंगे ना कि पहले 10 ओवर में अच्छी शुरुआत मिले और 50 रन पर शायद एक आधी 50-60 रन पर एक आधी विकेट गिरे, तो फिर आपके पास वो मौका होता है, एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है। तो हाँ देखिए, मैं हमेशा ओपनिंग बैट्समैन रह चुका हूँ, कपिल भी तो ओपनिंग बॉलर है, तो हम यही चाहते हैं कि जो ओपनर्स है बॉलिंग में या बैटिंग में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे अपनी टीम को, नर्व सेटल हो जाए। बिल्कुल। तो बल्लेबाज अगर पहले 10 ओवर में 50-60 करे, 1 विकेट गई तो वो प्लेटफॉर्म बन गया। बॉलर्स ने पहले 10 ओवर में 3 विकेटें ले ली तो वो भी एक प्लेटफॉर्म बन गया। निखिल अगर आप फ्री है तो आप भी आ सकते हैं। मैं निखिल को भी बुला रहा हूँ, 1 सेकंड। निखिल का एक मौकिफ है, एक इनसे भी मौकिफ जान लेते हैं। क्या इधर आइए सर, पीछे आइए। हाँ, तो आपका कपिल बाजी भी है, श्वेता भी है, सनी भाई है, आप बताइए जीत कौन रहा और क्यों? 3 बजे इंडियन टीम क्लियरली फेवरेट्स है। 3 बजे जल्दी फटाफट बता देता हूँ। 6 नहीं बतानी है, 3 मैंने कहा है, तो शुरू नहीं करने दिया आपने। पहली वजह है कि भाई इंडियन टीम यहाँ है, काफ़ी समय से है। रोहित शर्मा ने कहा हमारा होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन आदी हो गए हैं वो उसके। दूसरी, बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडियन टीम फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ आई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम के जो टॉप गेंदबाज हैं वो बाहर बैठे। और तीसरा रीज़न वो ये है कि जो मेंटल जो स्कार्स थे 23 के, वो भी गायब हो गए हैं। आप और मैं थे सेंट लूसिया में, वहाँ क्या पिटाई की थी रोहित शर्मा ने पहले, वो भी 6-7 ओवर में ही तो उन्होंने 80 रन बनाए थे। वैसी बैटिंग। थैंक यू निखिल बता गए, शो खत्म। हाँ बिल्कुल, आइए सर, आ गए वो। आप इधर आइए सर। और कपिल जी, जब हम पिछले 5 मैच, जो 5 कंप्लीटेड मैच हैं भारत के और ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं, भारत के वो 5 मैच में जो आप सामने देखते हैं वो जीता देखते हैं। और जब 5 कंप्लीटेड मैच, जिसमें से 2 तो धुल गए हैं उनके अभी, जब चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेल रहे हैं तब लीग मैच, 1 जीता और बाकी 4 हारा, वो इस फॉर्म के साथ आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। या कभी कभी आप इनकी चर्चा कर सकते हो, लेकिन जो आज का मैच है वो बिल्कुल अलग मैच है। उसके ऊपर 90% बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहा होता है, ये नहीं सोच के आता कि मैं मैचेस हार के आया हूँ, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सनी भाई से एक ही इस बात, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जब ये क्रिकेट खेला करते थे वो 8-10 ओवर बहुत इम्पोर्टेंट होते थे। अगर रन नहीं भी बनते तो आप खड़े रहो। अगर मेन बैट्समैन पहले 6-7 ओवर में विकेट नहीं देता और फिर भी 300 रन करने हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि T20 ने हमें सिखा दिया है। तो इसलिए अगर आप 8 ओवर 6 ओवर 8 ओवर विकेट नहीं खोते तो ये आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, वो एडवांटेज होने वाला है
यहां तक जरूर आती है बात। और विक्रांत, T20 ने अगर ये सिखाया तो मुझे लगता है कि ऑडियंस में ये एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा दिया है। जिस चीज की एक क्रिकेट में हमेशा चर्चा रहती है ना कि धीरे धीरे जो रूल हैं वो बैट्समैन को फेवर करने वाले हो रहे हैं, विकेट्स ऐसे बनते हैं जो बैट्समैन को फेवर करें, गेंदबाजों के लिए नहीं रहता है। लेकिन अभी जब आप 250 के आसपास ही सारे टोटल्स देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि चल क्या रहा है। आम लोगों को लगता है क्यों नहीं ताबड़तोड़ वहां पर ऐसी बैटिंग हो रही है, क्यों नहीं जैसे 2020 में स्कोर देख रहे हैं वैसी चीजें यहां पर बन रही हैं। और इसी में तो पार्टनरशिप्स की इंपॉर्टेंस हो गई ना सनी भाई। जी बिल्कुल। आपकी पार्टनरशिप्स, आपके पहले 10 ओवर अगर आप बैटिंग करते हैं, आपको पता आपकी बेस जो है वो बन जाती है, फिर आप आगे क्या करते हैं। इनफैक्ट इस तरह के मैचेस श्वेता कभी कभी अच्छे भी लगते हैं। कहाँ यार 450 भी चेज हो रहे हैं, और कहाँ सनी भाई परसों जब मैच चल रहा था ब्रेक में आप वहां थे, श्वेता भी थी, और आपने कहा था कि जीत रहे हैं। तो मैंने तब ये कहा था कि ये कपिल पाजी वाला वो 1983 वाला फाइनल का वो डायलॉग कप्तान बोल रहे होंगे, चलो जवानों। बट श्वेता ये इस तरह की जीत जब भी होगी वो टीम को जोड़ती है। आई थिंक यस, इंडिया की टीम अगर आज का मैच नहीं जीतेगी वो अपसेट है। इंडिया की टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेगी वो अपसेट है। और ऐसा मतलब हम 140 करोड़ की आबादी की बात नहीं है। आई थिंक अब दुनियाई क्रिकेट देखें, इस वक्त हर कोई ये कह रहा है कि इन कंडीशंस में इंडिया तभी हार सकता है अगर सामने वाली टीम अपने गेम को ऊपर ले जाए और इंडिया का एक ऑर्डिनरी दिन हो जाए। बट वहां पे पिछले मैच में 32 3 आउट से अगर आप रिकवर कर गए हैं तो आप देखिए श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए हैं। और जो कपिल पाजी कह रहे हैं ना, आपके पास विकेटें हैं, आप 8 नंबर तक जब बैटिंग करते हैं तो इसलिए नहीं बैटिंग करते हैं कि यार 8वें नंबर का बैट्समैन आके रन बनाएगा, बल्कि इसलिए करते हैं आपकी टीम को हौसला रहता है कि 8 नंबर तक बैटिंग है। सुरेश रैना से भी हम जान लेते हैं विक्रांत, क्योंकि काफी क्रिकेट उन्होंने भी दुबई में खेली है, इस स्टेडियम को उन्होंने देखा है। सुरेश, हालांकि वो येलो जर्सी के साथ भी आपकी आखिरी जीत वहां पर आईपीएल वाली याद आती है जिसका खूब जश्न वहां मना था, पर अब ये वाली येलो जर्सी कैसी चलेगी? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को किस नजर से देखें? मुझे लगता है येलो मीन MS धोनी, अगर वो होते तो जीत जाते। बट अपर से डर नहीं लगता, येलो से डर लगता है जब आप ICC ट्रॉफी खेल सकते हैं। बट आई फील कि हमारी टीम स्ट्रांग है, उसमें वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, लेकिन ट्रुप का इक्का साबित होगा श्वेता, कुलदीप यादव, और बड़ा प्लेयर होगा विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, और अय्यर साहब अच्छी बैटिंग करें। बच्चे, आज के मुकाबले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? भारत फेवरेट है। ये कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता नहीं है कि उतना बढ़िया खेल पाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास बल्लेबाजी जरूर है, पर वो बल्लेबाजी ऐसी पिचेस के ऊपर की बल्लेबाजी है जो थोड़ी सपाट पिचेस होती हैं, जैसे लाहौर में हो या फिर कहीं और कोई और वेन्यू में जहाँ पे पिच एकदम सपाट हो। ये पिच सपाट नहीं है, यहाँ पे धैर्य रख के खेलना पड़ता है। सिंगल डबल में गेम जिसको आता है चलाना, वो टीम आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे मुकाबला जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का शुरू होगा तो मैं तो कहूंगा कि भारत आगे है इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से, और अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है तो दे हैव टू फाइट इट आउट, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू विन दिस गेम अगेंस्ट इंडिया, और ये बहुत बड़ा टास्क होगा, ये आसान नहीं होगा। पर भारत के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज ये हुई है कि भारत ने सारे मैचेस यहाँ पे खेले हैं, कंडीशंस को कहीं बेहतर जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया खेल के आई सारे मैचेस अपने पाकिस्तान में पाटों पे जहां पे रन बनाए उन्होंने, यहाँ पे लेकिन वो मामला अलग होगा, इसमें आसानी से रन बनेगी नहीं।